क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि अब वह ताकत नहीं रही जो पहले थी? जैसे कि पहले आप बिना थके पूरे दिन काम कर लेते थे। थोड़ा चलना फिरना, सीढ़ियां चढ़ना कुछ खास लगता ही नहीं था। लेकिन अब थोड़ा भी जोर लगाते ही थकावट महसूस होती है, मांसपेशियां दुखती हैं और कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे शरीर धीरे-धीरे कमजोर हो रहा हो। ऐसा किसी एक के साथ नहीं हो रहा है। 60 की उम्र के बाद ये बदलाव बहुत आम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसे वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि अब उम्र हो गई है, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन असल में 60 के बाद भी शरीर को मजबूत, चुस्त और जिंदा दिल बनाए रखना पूरी तरह मुमकिन है। बस आपको कुछ छोटी-छोटी गलत आदतों को छोड़ने की जरूरत है। आज हम उन्हीं आदतों की बात करेंगे जो हमारी मांसपेशियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। ये आदतें इतनी सामान्य हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि यही धीरे-धीरे हमारे शरीर को खोखला कर रही होती है। और अच्छी बात यह है कि इन आदतों को छोड़ना न तो मुश्किल है और न ही ज्यादा समय लेने वाला। सिर्फ थोड़ी सी समझदारी और एक नई सोच की जरूरत है। नीचे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस स्थान से आप यह वीडियो देख रहे हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो 1 लिखिए, नहीं तो 0। अब आइए जानते हैं वो गलतियां जो आपकी मांसपेशियों को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही हैं। गलती नंबर 1, जो लगभग हर दूसरे व्यक्ति के दिन का हिस्सा बन चुकी है, और वो है जरूरत से ज्यादा बैठे रहना। आप सोच रहे होंगे, अब अगर हम नहीं बैठेंगे तो करेंगे क्या? सही बात है, लेकिन यहां बैठने की बात कुछ और है। दरअसल जब हम लगातार कई घंटे एक ही जगह बैठे रहते हैं, चाहे वो टीवी देखते हुए हो, अखबार पढ़ते हुए या फिर कई बार बिना किसी वजह के भी, तो हमारे शरीर की मांसपेशियां किसी काम में नहीं आती। और जब कोई भी अंग जरूरत से कम इस्तेमाल होता है तो वो धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पंखा सालों तक बंद रहे तो उसमें जंग लग जाती है। बहुत लंबे समय तक आराम की स्थिति में रहने से शरीर आपके दिमाग को संकेत देता है कि शायद अब इन मांसपेशियों की जरूरत नहीं है। फिर क्या होता है? शरीर धीरे-धीरे मांसपेशियों को कम करने लगता है, जिससे आप महसूस करते हैं भारीपन, थकावट और थोड़ा चलने में भी तकलीफ। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर भाग दौड़ करें। आपको बस हर 1-2 घंटे में अपनी जगह से उठना है, थोड़ा घूमना है, हाथ पैर हिलाने हैं, चाहे वो घर के अंदर ही क्यों ना हो। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो हर 30 से 40 मिनट पर थोड़ा चलकर पानी ले आइए, खिड़की के पास जाकर बाहर देख आइए, या फिर बस खड़े होकर कंधे घुमा लीजिए। ये छोटे-छोटे काम आपकी मांसपेशियों को सक्रिय बनाए रखते हैं। कई लोगों को लगता है कि 1 घंटा वॉक कर लिया, अब पूरा दिन बैठकर आराम तो बनता है, लेकिन शरीर ऐसे नहीं सोचता। 1 घंटे की वॉक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसके बाद 10 घंटे केवल बैठे रह गए तो उसका फायदा बहुत कम हो जाता है। यानी दिन भर हलचल में बने रहना बहुत जरूरी है। कम लेकिन लगातार हरकत यही मांसपेशियों को बचाए रखती है। अब चलिए बात करते हैं दूसरी आदत की, जो धीरे-धीरे मांसपेशियों को अंदर से ढीला बना देती है, और वो है प्रोटीन से भरपूर खाना न खाना। हमारे खाने में प्रोटीन की जरूरत किसी भी उम्र में होती है, लेकिन 60 के बाद इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसी से हमारी मांसपेशियां बनती, जुड़ती और मजबूत होती है। कई लोग कहते हैं, हम तो दाल रोटी खाते हैं, वो तो ठीक है ना। हाँ ठीक है, लेकिन उतना काफी नहीं है। समस्या ये है कि हमारी प्लेट में आजकल ज्यादातर हिस्सा चावल, रोटी, आलू और मिठाइयां ले लेती है, यानी कि सारे कार्बोहाइड्रेट। इससे एनर्जी तो मिलती है, लेकिन मांसपेशियां नहीं बनती। अगर आप मांसपेशियों को बचाना चाहते हैं तो आपको अपने रोज के खाने में प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो अब सवाल आता है, कहां से लाएं प्रोटीन? देखिए, अगर आप शाकाहारी हैं तो दालें, चने, मूंगफली, पनीर, दूध, दही, सोयाबीन जैसे आहार बहुत अच्छे स्रोत हैं। और अगर आप अंडे या मांस मछली खाते हैं तो और भी बेहतर। लेकिन ये चीजें सिर्फ कभी कभार खाकर काम नहीं चलेगा। हर दिन थोड़ी मात्रा में लेना जरूरी है। सुबह नाश्ते में दूध या दही, दोपहर को कुछ दाल या छोले, शाम को थोड़ा पनीर। ऐसे छोटा छोटा जोड़कर ही शरीर को जरूरी प्रोटीन मिलेगा। कुछ लोगों को चिंता होती है कि ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी को नुकसान हो सकता है।
अगर आपको पहले से कोई गंभीर किडनी की बीमारी नहीं है तो सामान्य मात्रा में प्रोटीन लेना पूरी तरह सुरक्षित है। हाँ, डॉक्टर से एक बार सलाह लेना अच्छा रहेगा, लेकिन बस डर के कारण प्रोटीन खाना ही बंद कर देना ये बिल्कुल सही नहीं है। अब सोचिए, अगर दिन भर बैठे रहें और ऊपर से शरीर को ठीक से पोषण भी न मिले तो मांसपेशियां कैसे मजबूत बनी रहेंगी। कई बार लोग कमजोरी की दवा ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल जरूरत तो प्लेट में होती है, और वो है संतुलित खाना जिसमें प्रोटीन शामिल हो। अगर आप अब भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अब तक की बातें काम की और दिल से जुड़ी लग रही हैं, तो नीचे 2 लिखकर जरूर बताइए। इससे पता चलेगा कि आप साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो आपसे छूटे नहीं। आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमें और भी अच्छा, जानकारी से भरा और प्रेरणादायक कंटेंट लाने में मदद करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, नींद पूरी न लेना। अक्सर लोग कहते हैं अब नींद कहाँ आती है, आदत सी हो गई है कम सोने की, या फिर रात को नींद नहीं आती इसलिए मोबाइल देख लेते हैं, टीवी चला लेते हैं, कुछ चाय वाय पी लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि यही कम नींद लोहे की तरह मजबूत मांसपेशियों को भी रुई बना देती है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर छुपकर भीतर ही भीतर बहुत काम करता है। पूरे दिन में जो कुछ भी शरीर ने झेला होता है, चाहे थकावट हो या हल्की फुल्की चोट, मांसपेशियों में तनाव हो या कोई सूजन, सोते वक्त ही शरीर उसे सही करता है। अगर पूरी नींद नहीं मिली तो ये सारे मरम्मत के काम अधूरे रह जाते हैं। और अगर रोज ऐसा ही होता रहा तो धीरे धीरे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। बहुत से लोग रात में देर से सोते हैं और फिर सुबह जल्दी उठकर सोचते हैं कि चलो ठीक है, आदत हो गई है। लेकिन आदत हो जाने से नुकसान कम नहीं हो जाता, बल्कि धीरे धीरे सर दर्द, थकावट, मूड खराब रहना और सबसे बड़ी बात, शरीर से ताकत कम होने लगती है। नींद को सुधारने की शुरुआत बहुत छोटी होती है। सोने से 1 घंटा पहले कोई स्क्रीन न देखे, यानी मोबाइल, टीवी या लैपटॉप नहीं। सोने से पहले थोड़ा हल्का संगीत, गर्म दूध या हल्का वॉक, यह सब आपके दिमाग को शांत करता है। कोशिश करें कि रोज एक ही समय पर सोने जाएं और उठें। इससे शरीर को एक रूटीन मिलती है और नींद अपने आप गहरी होने लगती है। असल में अच्छी नींद किसी दवा से भी ज्यादा असरदार होती है, खासकर जब बात मांसपेशियों की मजबूती की हो। नंबर 4, तनाव में जीना। अब आप सोच सकते हैं कि इस उम्र में तनाव कैसा, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए। कई बार हम बिना बोले, बिना जताए बहुत कुछ भीतर दबाए बैठे रहते हैं। बच्चों की चिंता, सेहत की चिंता, अकेलेपन का भाव या पुरानी यादों का बोझ, ये सब धीरे धीरे मन पर असर डालते हैं। और जब मन थकने लगता है तो शरीर भी उसका साथ छोड़ देता है। शरीर और मन का रिश्ता बहुत गहरा है। जब आप चिंता में रहते हैं तब आपके शरीर में एक खास रसायन बनता है जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं। ये तनाव से जुड़ा हार्मोन होता है। अगर ये लंबे समय तक शरीर में बना रहता है तो ये आपकी मांसपेशियों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने लगता है। तनाव से भूख कम लगती है, नींद और कम हो जाती है और शरीर थकावट से भर जाता है। और इन तीनों चीजों का सीधा असर पड़ता है मांसपेशियों पर। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन करें क्या? जिंदगी में परेशानियां तो रहेंगी ही, बिल्कुल रहेंगी, लेकिन जरूरी यह है कि आप उन परेशानियों से कैसे निपटते हैं। क्या आप उन्हें अपने ऊपर भारी बना लेते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा करके उन्हें हल्का करने की कोशिश करते हैं? यहां एक छोटा सा तरीका है जो बहुत काम आता है, बात करना। जी हां, सिर्फ दिल की बात किसी अपने से कह देना भी कई बार इलाज से कम नहीं होता। चाहे वो कोई पुराना दोस्त हो, पड़ोसी हो या आपके अपने बच्चे, किसी से अपनी चिंता, अपनी उलझनें बांटना बहुत सुकून देता है। और अगर ऐसा कोई न मिले तो एक छोटा पेन और डायरी भी बहुत अच्छा साथी बन सकती है। रोज सुबह या रात को सिर्फ 5 मिनट के लिए लिख डालिए, आज आपको कैसा लगा, क्या चीज अच्छी लगी, क्या बात खटकती रही। धीरे धीरे मन का बोझ हल्का होगा और जब मन हल्का हो तो शरीर अपने आप अच्छा महसूस करता है। इसके साथ कुछ और चीजें भी अपनाई जा सकती हैं, जैसे सुबह सुबह पार्क में टहलना
हल्की फुल्की प्राणायाम या ध्यान लगाना। ये सब करने में ज्यादा ताकत नहीं लगती, लेकिन ये आपको तनाव से दूर रखने में बहुत मदद करते हैं, जिससे आपके शरीर की ताकत बनी रहती है। अगर आप अब भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अब तक की बातें सच में मददगार लग रही हैं, तो नीचे 4 लिखकर जरूर बताएं। इससे पता चलेगा कि आप जुड़े हुए हैं। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसी ही अच्छी और प्रेरणादायक वीडियो बनाते रहने का हौसला देता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, बहुत ज्यादा शक्कर या मीठे का सेवन। अब देखिए, हम सबकी पसंद होती है। कोई हलवा, कुछ मिठाइयाँ, चाय में 2-3 चम्मच चीनी। खासकर त्योहारों में, किसी की सालगिरह या बस यूं ही मीठा खाने की आदत एक अलग ही जुड़ाव देती है। लेकिन उम्र के साथ शरीर की इसे पचाने की क्षमता कम होने लगती है और यही धीरे धीरे हमारे मांसपेशियों के दुश्मन की तरह काम करने लगती है। जब आप ज्यादा शक्कर खाते हैं तो शरीर में एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे हम सूजन कह सकते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन। ये सूजन होती तो अंदर है, लेकिन इसका असर बाहर नजर आता है। मांसपेशियों का ढीलापन, जोड़ों में दर्द, चाल धीमी होने लगना। मीठी चीजें आपके शरीर में ऐसे रसायन का निर्माण करती हैं जो मांसपेशियों को कमजोर और सुस्त बना देते हैं। आपने गौर किया होगा, अरे पहले हम 3 किलो का सामान यूं उठाते थे, अब तो हाथ कांपने लगता है। ये सिर्फ उम्र नहीं है, ये गलत खान पान का असर भी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मिठाई कभी ना खाएं, जिम्मेदारी से, समझदारी से खाएं। अगर रोज रोज मीठा खाएंगे, चाय में ज्यादा चीनी डालेंगे, बाजार वाली मिठाइयां और पैकेट वाले नमकीन को आदत बना लेंगे, तो नुकसान तय है। कोशिश करें कि खाने में प्राकृतिक मिठास लाएं, जैसे सीजनल फल, गुड़ की थोड़ी मात्रा या शहद, और वह भी सीमित मात्रा में। कम चीनी खाने से सिर्फ आपकी मांसपेशियां ही नहीं बचेंगी, बल्कि आपकी हड्डियां, त्वचा और यहां तक कि दिमाग भी हमेशा चुस्त बना रहेगा। नंबर 6, अब बात करते हैं उस आदत की जिसकी कमी बहुत से लोगों में देखने को मिलती है, वो है पानी कम पीना। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप दिन भर में 6 से 8 गिलास पानी पीते हैं? ज्यादातर लोग जवाब देंगे, नहीं, प्यास लगे तो पी लेते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। हमारे शरीर का ज्यादातर हिस्सा पानी से बना होता है और इसी पानी से हमारी मांसपेशियां नम और लचीली बनी रहती हैं। जब शरीर में पानी कम होता है तो मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है, उनमें अकड़न आ जाती है और थकावट जल्दी होने लगती है। कई बार तो बस पानी की कमी की वजह से ही हमें लगने लगता है कि हमारा शरीर कमजोर हो रहा है। पानी की कमी से नसें भी प्रभावित होती हैं, जिससे हाथ पैरों में झंझनाहट, जोड़ों में जकड़न जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अब अगर आपको बार बार पेशाब आने की दिक्कत है या किडनी की कोई पुरानी समस्या है, तो जरूर डॉक्टर की सलाह लेना अच्छा रहेगा। लेकिन सामान्य स्वास्थ्य में पर्याप्त पानी न पीना अपने शरीर से नाराजगी जताने जैसा है। पानी पीने के लिए एक आसान तरीका यह है कि हर कुछ घंटे पर अलार्म सेट कर लें या जहां आप बैठते हैं वहां एक बोतल रख लें। कई बुजुर्ग सोचते हैं, अब तो प्यास भी कम लगती है, लेकिन यही तो दिक्कत है। इस उम्र में प्यास का संकेत खुद शरीर देना बंद कर देता है। इसलिए हमें खुद से याद करना पड़ता है कि पानी पीना है। थोड़ा गुनगुना पानी पीना अच्छा रहता है। साथ ही स्वाद के लिए कभी कभी उसमें नींबू की कुछ बूंदें या थोड़ा सा जीरा डाल सकते हैं। ये बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन अगर आपकी मांसपेशियां ढीली होने लगी हैं, आपके घुटनों में कसावट नहीं बची और हाथों में कमजोरी महसूस हो रही है, तो सबसे पहले ये चेक करिए, क्या आप पर्याप्त पानी पी रहे हैं? कई बार समाधान एकदम सादा होता है। अब सोचिए, दिन भर बैठे रहना, कम प्रोटीन वाला खाना, नींद की कमी, तनाव में रहना, ज्यादा मीठा खाना और पानी की अनदेखी, ये 6 आदतें इतनी सामान्य हैं कि हम इन्हें भूल ही जाते हैं। लेकिन इन्हीं से शुरू होती है वो कमजोरी जो बाद में चलकर शरीर को लगातार तोड़ती जाती है। जब आप इन आदतों को पहचान लेंगे और धीरे धीरे सुधारना शुरू करेंगे, तो आपको खुद फर्क महसूस होगा। थकान कम होगी, शरीर हल्का लगेगा और दम खम लौटने लगेगा।
हर बदलाव एक छोटे से कदम से शुरू होता है। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन अगर आपने ठान लिया कि अब मुझे खुद का साथ देना है, तो यकीन मानिए, उम्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक बात हम सभी भूल जाते हैं, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है। ये तो सिर्फ एक अवस्था है, जैसे बचपन, जवानी और अब यह समय। इसके अपने रंग हैं, अपने सुख हैं और अपनी मजबूती भी। आपका शरीर बहुत कुछ कर सकता है अगर आप उसका साथ दें। मांसपेशियां सिर्फ जवान लोगों की बात नहीं होती, बल्कि वो हर इंसान की जरूरत है जो अपना जीवन खुद से जीना चाहता है। चलना, उठना, रहना और सबसे जरूरी स्वतंत्रता से जीना, ये सब आपकी मांसपेशियों पर निर्भर करता है। तो आज से ही अपनी इन छोटी आदतों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन आने लगेगा। पहले मन में, फिर शरीर में और फिर आपकी चाल में। अपने अनुभव जरूर नीचे कमेंट में लिखिए। क्या आपने हाल में कोई आदत छोड़ी है? क्या कोई बात आपको टच की? हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपनी कहानी साझा करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपकी बात किसी और को भी हिम्मत दे दे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने किसी प्रियजन के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी अपने शरीर का थोड़ा और ख्याल रख सके। चलते चलते बस इतना कहना चाहूंगा, जिंदगी छोटी नहीं होती, हम ही कभी कभी जीना छोड़ देते हैं। अब वक्त आ गया है फिर से जीने का और शरीर को उसका हक देने का। 60 की उम्र के बाद भी आप पहले से ज्यादा फिट, मस्त और खुश रह सकते हैं। बस शुरुआत आपसे होगी। तो आइए खुद से एक वादा करें, मैं अपने शरीर को कमजोर होने नहीं दूंगा। आपका शरीर, आपका साथ, उम्र भर के लिए। धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए और मजबूत बनिए। उम्र चाहे जो भी हो,